नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं? तो ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी मतलब मांस भी खाते हैं, उनको कहा जाता है आपका सर्वाहारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है? तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है ये आपका लघु आंत में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए लघु आंत राइट आंसर है। कौन 1665 में सेल की खोज की थी? किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल की खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मुर्गे के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो मुर्गे के अंडे में आपका 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगर मस्तिष्क में बहाव रुक गया तो कितने समय बाद मानव अपनी चेतना खो देगा, बेहोश हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के लिए भी यदि आपके दिमाग तक खून या रक्त नहीं पहुंचा तो आप बेहोश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यहां पर आपकी जो ग्रंथियां दी गई हैं उसमें से अधिवक्र ग्रंथि ये रक्तचाप नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव हृदय का वजन क्या है? तो मानव हृदय का वजन होता है आपका 300 ग्राम लगभग। ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑरेंज या संतरा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी की बहुतायत रहती है? तो सब्जियों में से यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से टमाटर ये विटामिन ए और सी से भरपूर जो है भरा रहता है, भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित जीवों में से डैश नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है? तो नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही मिलान नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बैक्यूरल के द्वारा रेडियोधर्मिता बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन बिल्कुल सही है। लुईस पाश्चर रक्त समूह ये गलत है। कमेंट करके बताइए रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन टीकाकरण शुरू किया किसने? तो निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिए इसमें से एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हरगोविंद खुराना का काम डैश से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना जी ये अनुवांशिक कोड को समझने से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे मुख से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन डैश होते हैं, तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके एमिनो एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो पेट के अंदर आपका HCl होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने मेहनत करके 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। एक साथ ही 10,000 क्वेश्चन आप में से जिसको चाहिए आपको बताना। देखिए रेलवे, SSC, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, पटवारी, पुलिस सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन है और ये पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको यदि ये PDF चाहिए आपको एक PDF व्हाट्सएप पर मिलेगी। ये PDF 300 रुपए की है और 300 रुपए की ये PDF केवल 99 रुपए में अभी आपको मिल रही है। रीजन ये है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और अदर एग्जाम भी आने वाले हैं। केवल 1000 बच्चों को ये PDF 99 रुपए की मिलेगी। आप में से जिसको ये PDF चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी चीज पूछना हो व्हाट्सअप आप जरूर करना, ठीक है? नंबर नोट कर लो, नंबर सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। और ये क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे, इतनी गारंटी है। अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर फंसेंगे। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है, ये किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस। ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मछली लीवर का तेल का स्रोत क्या है? तो मछली लीवर से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है और मछली के लीवर में भी विटामिन डी, मछली के लीवर के तेल में विटामिन डी होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो जल से अभिक्रिया करके आपकी कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण होता है आपका अर्जेंटाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यूज होता है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका शीशा ये सर्वाधिक हीन चालक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मानव निर्मित तत्व की पहचान इनमें से कीजिए, कौन सा है? तो मानव निर्मित तत्व यहां पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से आपका कैलिफोर्नियम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से क्या? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं इनमें से कौन सा दर्पण? तो सोलर कुकर के अंदर आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण राइट आंसर है। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो हीरे का अपवर्तनांक आपका 2.42। ऑप्शन नंबर डी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो जो टॉर्च होता है उससे संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी संसृत प्रकाश पुंज राइट आंसर है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक और आभासी के बीच में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट राइट आंसर है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम कहलाता है? तो इंद्रधनुष आपका कहलाएगा एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम राइट आंसर है। अदृश्य राशि इनमें से कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अदृश्य राशि आपकी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा जो है एनर्जी ये अदृश्य राशि है। बाकी बल आघूर्ण संवेग ये दोनों सदृश्य राशियां हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल राइट आंसर है। श्यानता की इकाई इनमें से क्या है? तो श्यानता की इकाई यहां पर है आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे गलनांक आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलनांक घट जाएगा राइट आंसर है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक के पूर्व ही वाष्प में बदल जाए उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होगी। नीले कलर के रंग में सबसे उच्चतम ऊर्जा होगी। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी तांबा ये विद्युत अचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा विद्युत अचुंबकीय है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ग्रीक लोग राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। समान वर्षों जो है वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां पर समान रूप में वर्षा होती है वो काल्पनिक रेखा जो उन क्षेत्रों को जोड़ती है उसको कहा जाता है आइसोहाइट रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आइसोहाइट राइट आंसर है। पॉइंट पेड्रो तथा पिडरू गाटामाला जो है पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? तो पॉइंट पेट्रो अथवा पिडरूटा गाला ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका श्रीलंका का ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का जो है सबसे ऊंचा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की वोल्गा नदी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन नंबर डी।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, एक कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी जो वन होते हैं साइबेरिया की बात हो रही है, ये आपके कहलाते हैं टैगा वन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टैगा वन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? चुकंदर की चीनी की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से रूस जो है, रशिया, चुकंदर से चीनी बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, इसको विकसित प्रदेश भी कहा जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? तो सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की विशेषता राइट आंसर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल की बात करें, सबसे अधिक विकास हुआ आपका वास्तुकला क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1928 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो मुगल काल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के काल को। ऑप्शन नंबर सी। रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध से आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिहार राइट आंसर है। गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो गिरना परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध बना है आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर कर्नाटक में राइट आंसर हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो काजू यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार होगा केरल। ऑप्शन के अनुसार केरल सही आंसर हो जाएगा। बाकी काजू कर्नाटका में भी होता है, थोड़ा बहुत गोवा में भी होता है, लेकिन गोवा का क्षेत्रफल कम है तो वहाँ ज़्यादा नहीं होता। केरल, कर्नाटका, गोवा तीन जो है फेमस है। साउथ में होता है, समुद्र किनारे मोस्टली जो लगे हुए हैं वहाँ पे होता है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक दोहन के बारे में बताया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि विभाग राइट आंसर है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की यह पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका ये आपकी कहलाती है संसद। हमारे देश की संघीय व्यवस्थापिका क्या कहा जाता है? संसद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संसद राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी भारत भूटान राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ राइट आंसर है। द प्रिंस निम्नलिखित में से किस लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये आपकी मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली राइट आंसर है। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस मुगल वंशी शासक ने किया था? तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलवन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बलवन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी थी, क्या विशेषता थी उसकी? तो पागा सेना नामक टुकड़ी जो थी यह एक नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के आविष्कारक आपके कहलाते हैं हेनरी बेसेमर। ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेसेमर ने स्टील का खोज किया था, स्टील के आविष्कारक हैं। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के है। ऑप्शन नंबर डी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे पोटेशियम का के है, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का आपका Mg, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का रासायनिक सूत्र
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ये आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुआ था इसका, आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कांस्य युगीन सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तोरा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पाल राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है 10,000 क्वेश्चन की, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 300 रुपये की पीडीएफ 99 रुपये में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ। यदि ग्रुप डी का पेपर है आपका तो ये पीडीएफ ले लो, रट लो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सार है। 30 साल से आए हुए क्वेश्चन हैं, 1990 से लेकर 2020 तक जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं सब इसमें आपको मिल जाएंगे मिक्स। तो जिसको भी चाहिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर यहां पर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर के लिए। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका है बिहार में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किया गया था। ये साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कौन से साम्राज्य में आपकी गांधार कला फली फूली? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण साम्राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुषाण साम्राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था इनमें से कौन सा किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली अकबर की प्रशासनिक सीट थी, राइट आंसर हो जाएगा होता है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं। आपका आखिरी क्वेश्चन है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है? तो ये कार्य जो होता है ये आपका आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए कमेंट करके बताना है कि WBC जो आप ए नंबर पर देख रहे हैं WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।